मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, सर गैस की समस्या है, हार्ट की समस्या आ रही है घर में, तो क्या करें? देखिए, गैस का मतलब क्या है? इसका मतलब आपके घर का वात का जो एरिया है वो इनबैलेंस हो गया है। जब भी आकाश में अगर एयर एलिमेंट आता है तो वात रोग पैदा कर देता है, जिसके कारण ये समस्याएं आती है। अब आपने साथ में बताया कि सर हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो देखो हार्ट की समस्या के बारे में मैं ये कहूँगा कि आपके मकान का सेंटर पॉइंट, आपके मकान का ईस्ट पॉइंट, आपके मकान में SSW और SW, यहाँ जब कोई दिक्कत होगी तो ही हार्ट की समस्याएं आएंगी, वरना आएंगी ही नहीं। फेफड़े की समस्या आ सकती है अगर एनी में कोई दिक्कत हो, खांसी है, कफ है, फेफड़े जनित रोग, वो वहां से संभावनाएं पैदा हो जाती है। लेकिन हार्ट प्रॉब्लम आएगी जो जो मैंने एरिया बताए इसके कारण। तो अब वात रोग क्या है? या तो आपके वहाँ ग्रीन कलर हो सकता है, या यानी किसी न किसी रूप में आपके घर का वात इनबैलेंस है। आप वहाँ चेक करेंगे, आपको पता चलेगा। अब देखो, वात रोग जिस दिशाओं में बनता है वहां के मालिक कौन है? विष्णु भगवान। शनि भी मालिक है वहां के। अगर हम विष्णु भगवान को बैलेंस करने के लिए, विष्णु भगवान का जो वात का जो एरिया है उसको बैलेंस करने के लिए हम अलग अलग थ्योरियां अपनाते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक पॉइंट, वहां से एयर एलिमेंट से संबंधित जो भी धातु, कलर, जो भी शेप अगर आ रही हैं तो सबसे पहले उनको बैलेंस करें। जब आप उनको बैलेंस करोगे तो ये गैस की समस्याएं अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वैसे विष्णु भगवान के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी एक रेमेडी शेयर की थी। देखिए, जब हार्ट समस्या आती है ना तो पितर दोष कहीं ना कहीं शो करता है मकान में या कुंडली में। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो रेमेडी बताई, कद्दू वाली यानी पेठे वाली रेमेडी, के धर्म स्थान में दान करके आना है और 7 प्रकार का अनाज वो सांड को खिलाना है। देखिए सर, शनिवार यानी कोई भी अमावस्या है, उस दिन कोई भी वार है, वो शनिवार ही गिनती होता है। अमावस्या शनि की होती है। तो 7 प्रकार का अनाज, सूर्य, इसमें सभी गिरे आगे। तो ये आप अमावस्या को, गुरुवार को, रविवार को या शनिवार को आप इनको खिला सकते हैं। वैसे गुरुवार और अमावस्या ये मेन है। कोशिश हो जाए तो इन दिनों में आप ये उपाय करोगे तो मैं ये डेफिनेटली बता देता हूँ, आपको राहत मिलेगी और आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग मिलेगी। प्लस में जो मैंने आपको बेसिक ट्रीटमेंट बताए वो आपको अपने वात प्रधान एरिया से उनको वहां से आपको निकालना है। किसी ने लिखा, सर क्या सीमेंट वाली टीन
को हम वाटर एलिमेंट मानेंगे। देखिए सर, जो हर जगह कंप्लीट एक ही शेप आ जाती है वो छत में, तो हम उसको अर्थ एलिमेंट मानते हैं। जैसे किसी भी पूरे मकान में, बिल्डिंग में अगर एक ही कलर है, कोई भी कलर है वो, तो वो अर्थ एलिमेंट हो जाएगा। जो एक ही कलर है वो अर्थ एलिमेंट हो जाएगा। अब अर्थ एलिमेंट हो जाएगा। अब जैसे आपने बताया टीन शेड, अब टीन की जो आकृति होती है वो लहरी आकृति होती है, लेकिन अगर हम उस पर ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर अगर हम उसको कर देते हैं तो वो जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। वरना तो आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन करा कि जो तीन शेड होती है वे लहरिया होती हैं, और लहरी आकृति किस एलिमेंट की है? वाटर एलिमेंट की, यानी जल तत्व की। अब अगर सेंटर में आ गया, साउथ ईस्ट में आ गया, साउथ फायर वाले एरिया में आ गया, तो ये तो हिला देगा। तो इसको कलर का ख्याल जरूर करके चलना है। टीन के ऊपर आपको सीमेंटेड टीन है, कोई बात नहीं सर, उस पर कलर का फव्वारा लगा दो, क्योंकि शेप अपना काम करती है। तो ये ख्याल बिल्कुल करना है। अब अगर देखो कंप्लीट कहाँ मिलेंगी कंप्लीट टीनें आपको? फैक्ट्री में, कंपनी में, गोदाम में, यही मिलेंगी। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर पूरी जगह पे लगाया है तो उस पर डेंट पेंट, सफेदी पेंट करने में क्या जाता है? वो उससे बैलेंस हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और आपने बहुत अच्छा करा। ये औरों को भी क्लियरिटी हुई होगी। टीन भी अब दो प्रकार की आती है, एक प्लेन आती है, एक वेवी शेप में आती है, लहरिया शेप में, जिसको सीमेंटेड टीन बोलते हैं। तो उस पर हमेशा कलर का ख्याल जरूर करके चलना है, वरना वो वाटर एलिमेंट का रूप भी धारण कर लेगा। अर्थ तो है ही है, उसमें दो तत्व पैदा हो जाएंगे, एक तो वाटर एलिमेंट तो वो खुद है, और अर्थ एलिमेंट। तो ये आपको कलर का ख्याल जरूर करके चलना है। एक कमेंट है सर, घर में जब भी मांगलिक काम होता है तो लड़ाई होती है या जानवर मरते हैं, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है। देखिए सर, ये सारे संकेत आप मेरे को पितृदोष से संबंधित आप क्वेश्चन कर रहे हो। आपके घर में सीलन भी होगी, नमी भी होगी, आपके घर में दरारें भी होंगी, आपके घर में पपड़ियाँ भी बन रही होंगी दीवारों पे, आपके फर्श में भी दरारें, टूट फूट, स्क्रैच हो सकते हैं। आपके घर में बिजली के सामान भी जल्दी जल्दी खराब होते होंगे, विचारों का मन मुटाव रहता होगा, दवाइयों का सिलसिला तो आप बता ही रहे हो चल रहा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। एक उसको बोलते हैं ना, ऐसा स्वभाव के जो अपनी चरम सीमा को पार कर दे, यानी अपनी पुराने रीति रिवाजों को भी फॉलो नहीं करते हैं ये। देखो, आपने मेरे को सिर्फ ये चीजें बताई, मैंने सिम्टम के कारण आपको ये बातें मैं बता रहा हूँ। तो सर, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कद्दू वाली यानी पेठे वाली इसका भी जिक्र करा, और 7 प्रकार का अनाज, आपको ये रेमेडी फॉलो करके चलनी है, और मेरे मायने में आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन करोगे तब, पूछने से नहीं परिणाम मिलेंगे, करोगे तो परिणाम भी मिलेंगे। और अगर ऐसे ही पूछना है, नोट करना है, या नोट भी नहीं करना है, फिर कोई अगला वीडियो देखेंगे, फिर अगला वीडियो देखेंगे, तो मेरे ख्याल से इससे कुछ नहीं होगा। जबकि आप ऐसा अक्सर करते होगे भ्रमित, क्योंकि राहु है ना, जब पितर जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो राहु इनबैलेंस हो जाता है। अगर एनी में कोई भी दोष आ गया तो बृहस्पति केतु के ऊपर डाल देगा चीज को, केतु सजा देंगे उसको। अगर पितर जोन में यानी साउथ वेस्ट में कोई भी दिक्कत आ गई तो पितर राहु को आगे बढ़ा देंगे, सजा वही देंगे। एक तो आपने
जो छत है वहां से जो अनावश्यक चीजें स्टोर है वो बेवजह की चीजें हटाए, है ना, जंग लगा लोहा लकड़ी बारिश में भीगी कोई भी चीज है हटाए उसको। अपने घर आपके घर में जो सामान साल में एक बार भी अगर इस्तेमाल नहीं होता उसको हटा दो, भगा दो। यानी स्टोरेज को, गंदगी को साफ सफाई करो। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, अगर हम उसकी सर्विस करवाते हैं अच्छी तरह से फिर उसको चलाते हैं तो एक बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे ही आपके मकान को जब अच्छा फील होगा तो आपके जीवन में भी अच्छा फील होगा। तो अपने घर से अनावश्यक चीजें, स्टोरेज, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, बेवजह का सामान, ये सब आपको हटाना पड़ेगा। और जो आप सिम्टम बता रहे हो वे वही हैं, वो मिलेगा आपके घर में, वो मिलेगा आपके घर में। तो जो अनावश्यक चीजें हैं इनको हटाओ आप, और ये जो 2 उपाय बताए हैं ये करो आप, और आप देखोगे। और एक अगर नर संतान आपके पास है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी सीखो। जब एक दूसरे को रिश्तों में जब रिस्पेक्ट होगी तो बहुत अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक रेमेडी मेरे को याद आ गई, नोट कर देता हूँ, बता दूंगा। तो इस तरह से तो आपको जैसे लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं, बिजली के सामान खराब हो रहे हैं, तो इनमें आप देखोगे जब उपाय करके चलोगे तो घर में एक शांति का माहौल होगा, धन की आवक बढ़ेगी। और मैं एक वीडियो के लास्ट में एक रेमेडी अभी आपसे बात करते करते मेरे को ध्यान आई, वो मैं आपको बताऊंगा। वो आप करोगे तो धन के आवक भी खुलने शुरू हो जाएंगे और आपकी ये समस्याएं तो चली जाएंगी, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बरकत बचत खत्म हो जाती है ऐसे घरों से। हाँ, फिर उसने कहा सर विवाह नहीं हो रहा, पशु मर जाते हैं। देखिए, दूध और पूत ये पितरों से संबंधित होते हैं। जब भी घर के दूध में अगर कोई फॉल्ट आ जाए, यानी पशु को लेकर आए, जैसे 1 लाख रुपए का पशु वो दे रहा था 25 किलो दूध, 20 किलो दूध, अपने घर पे लेकर आए तो एक ही हफ्ते में वो देने लग गया 5 किलो दूध, 2 किलो दूध। लाए थे 1 लाख रुपए की, अब बेच रहे हैं तो जा रही है 10,000 15,000 रुपए की। क्या है ये? पितर दोष। और भैंस के लिए तो विशेष तौर पे, गऊ को तो फिर भी मैं मान लूंगा कम से कम 70% बचाव रह जाता है देसी गाय का, लेकिन भैंस के ऊपर तो ये 100% काम करती है चीजें। जहां पितर दोष होगा ना वहां दूध और पूत कभी फलीभूत नहीं होते। तो आपको एक तो पहली बात तो अपने मकान का नक्शा चेक कराना चाहिए आपको, क्योंकि आप बता रहे हो अब आपके पशु मर रहे, तो कहीं आप पशुओं को बांध कहाँ रहे हैं, उनके खूंटे कहाँ हैं, उनकी भूसा खाने की उनकी जो खोर बोलते हैं जिसको, वो कहाँ है। बहुत कुछ मैटर करता है सर, बहुत कुछ मैटर करता है। और हाँ, पशुओं के लिए एक चीज और भी याद आई मेरे को, जो पशु रखते हैं वो ऐसा क्या प्रयोग करें कि पितरों का भी आशीर्वाद मिले, लेकिन कम से कम अपने एननी और एनएनई पार्ट को और ईएनई पार्ट को, एनएनई और एनई ये 2 पार्ट छोड़ के अगर आप कहीं भी इसको यूज करते हो तो उसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं होता। तो काला सिरस नाम का एक पेड़ होता है। तो जो काले वाला सिरस है उसका खूंटा किसी शुभ मुहूर्त में काट के लिया के और अपने पशुओं के लिए वहां उसको जमीन में गाड़ दो। आप देखोगे आपके पशु को नजर, टोना, टोटका, आपके पशु के दूध की क्वांटिटी
उसकी खुशी, उसका एंजॉयमेंट इतना बढ़ जाएगा, पशु हमेशा खुश रहेगा। चाहे 100 आदमी खड़े हो उनके सामने दूध निकाल दो, पशु कभी यानी घबराएगा नहीं। ये नहीं कि दूध कम देगा, बिल्कुल नहीं। काले सिरस का खूटा सर, ये मैं अपना आपको वो तजुर्बा बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो गांव देहात से हूँ। तो पशुओं से तो हमारा एक पशु और जमीन से तो खास संपर्क रहता है ना, खेती और पशु। तो काले सरस का खूटा हमेशा गाड़ना चाहिए, जिससे पशु अच्छा दूध देते हैं, उनको कोई दिक्कतबाजी नजर नहीं आती है। एक देखिए, मेरे पास एक कॉल आया कि सर एक मेरे जो पति हैं वो घर पे इस मकान में जब से आए हैं वो घर में रुक नहीं रहे हैं, वो तकरीबन बाहर ही रहते हैं, क्या बात है। उन्होंने नक्शा भेजा, मैंने नक्शा देखा, चेक करा, उनकी वीडियो फोटो मंगाए, देखे, लेकिन जब मेन फ्रंट का जो फोटो मेरे सामने आया तो उनका क्या था, उनकी चौखट और खिड़की चौखट के साथ में ज्वाइंट थी वो, और जब हम बाहर खड़े होकर देखें तो राइट साइड की तरफ थी वो। अगर ये आगे की तरफ, अगर ये मेन डोर झुक गया मिस्त्री की गलती की वजह से, अगर आगे झुक गया तो ऐसे घरों में आदमी जो हो वो यानी गृह स्वामी घर पे टिक नहीं पाता, किसी न किसी सिलसिले में बाहर ही रहेगा। और अगर यही मेन डोर अंदर की तरफ झुक गया तो स्त्रियों की बीमारियां कभी दूर नहीं होंगी, कितना ट्रीटमेंट करते रहोगा। तो बोले सर हम कैसे पता करें कि ये झुक रहा, हमें तो नहीं पता। कि भाई मैं तो एक सिम्टम के तौर पर मैंने देखा, बताया, आप अपने मिस्त्री से चेक कराओ कि हमारा ये दरवाजा सीधा है या गलत है। तो उन्होंने फिर कई दिन के बाद में कुछ मिस्त्री से दिखाया होगा तो उन्होंने बताया कि सर हाँ ये झुका हुआ है। तो देखो, वास्तु के जो सिम्टम है वे तो सब एक्सपीरियंस बेस होते हैं, एक एक चीज बड़ी बारीकी में देखने की होती है इसमें। तो इस तरह से और हाँ, एक चीज मैं पहले अप्लाई करता था, तो खैर नहीं करता। पहले मैं क्या करता था, जब भी किसी का नया मकान बनाना होता तो मैं उसके हैंड प्रिंट ले लेता था। मकान की शुरुआत करने से पहले, यानी जब वो अपना भवन बनाना था, उसने अपना घर बनाना था, उससे पहले उसके प्रिंट ले लिए। और फिर जब उसमें वो रहते हुए उसको 2 से 3 साल का टाइम हो गया, 2.5 साल 3 साल, फिर हम उसके प्रिंट लेते थे और फिर उसी को दिखाते थे कि आप देखो, आपके जीवन में तो आप जो बदलाव महसूस कर रहे हो, कर ही रहे हो, लेकिन आपके हाथों की लाइनें भी बदल जाती हैं। सर वास्तु तो एक एक्सपीरियंस की विद्या है, जितना डीप में जाओगे उतना मिलता ही चला जाएगा, क्योंकि ये तो रिसर्च के विषय हैं, चलती रहेंगी। हम जिन जिन गुरुओं की शरण में गए, मैं धन्य हूं जो मुझे ऐसे गुरु मिले। उन्होंने तजुर्बे तरीके बताए, फिर हमने अपनी लाइफ में भी तजुर्बे करे, देखे। तो ये तो एक ऐसी जादुई विद्या है, इधर आपने सामान को इधर से इधर करे और इधर रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। तो इस तरह से खैर इस वीडियो में मैं एक चीज का और खुलासा करूंगा। मेन गेट का जिक्र था, तो मेन गेट के सामने कई बार द्वार वैद होते हैं। द्वार वैद बोलते हैं अपने मेन गेट के सामने की क्या सिचुएशन है, वहां क्या है ऐसा, तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर हमारे को नजर आएगा। अगर हमारे मकान
के सामने कोई ऐसा रोड है जिसका हिट हमारे मकान पे आ रहा है, और अगर वो हिट गलत जगह पे आ गया तो गृह स्वामी की अकाल मृत्यु निश्चित है। ये टी पॉइंट के मकान बहुत खतरनाक होते हैं। अगर उसका टी पॉइंट का हिट अगर गलत जोन में लग गया तो ये सोच लो गृह स्वामी की अकाल मृत्यु। कोई बड़ा पेड़ हो, अगर अपने मेन गेट के सामने कोई बड़ा पेड़ हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, कहना नहीं मानते, हुक्म में नहीं रहते, रास्ता भटक जाते हैं। अब बताओ इसमें बच्चों की क्या गलती है? ये तो एक देखने के नजरिए है जो मैं, देखो मेरा मकसद ये है, मैं अपने YouTube चैनल से ये छोटी छोटी जनरल बातें जिनके लिए लोग बोलते हैं तुम्हारे किसी ने कर दिया, तुम्हारे करा दिया, उन दकियानुसी बातों में ना जाके हकीकत की साइंस की तरफ झुकाव होना चाहिए, जिससे आपको भी पता चले कि बच्चा हकीकत में बिगड़ क्यों रहा है। तो बड़ा पेड़ होगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। कीचड़ होगा, अगर मेन गेट के सामने कीचड़ हो तो ये मान कर चलो उस घर से दवाइयों का सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। अगर कीचड़ हो तो दूसरे के घर का कोना, जैसे फर्ज करो अपना मेन गेट है और दूसरे का घर वहीं खत्म हो रहा है, फिर वहां से दूसरे का घर शुरू हो रहा है, तो उसका जो कोना है वो अपने मेन गेट के सामने है, तो अनावश्यक खर्च बढ़ा देगा, बेवजह के खर्च। कूप या जलाशय यानी कुआं या तालाब, और ज्यादा प्रभाव कब होता है? जब इनके ऊपर अपने घर की छाया पड़ जाए तो मृगी रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कई केस मैंने देखे हैं सर प्रैक्टिकल में, कि वहां से गांव, पूरा गांव का गांव पानी भरता था, और फिर उन्होंने कुछ जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, उनका परिवार बढ़ता गया, तो उन्होंने उसके उस खाली प्लॉट में अपना एक मकान बना दिया, और उसकी परछाई उस कुएं पे पड़ती थी। फिर तो खैर वैसे हो गए पानी, अब तो कुएं से कौन पानी लेता है हमारे यहाँ, अब तो सप्लाई के पानी आ गए, तो कुआं तो वही है ना। तो मिर्गी का रोग मैंने देखा, उसकी छाया उसके ऊपर पड़ रही थी, उसके बेटे को मिर्गी का रोग था। तो कूप या जलाशय का होना, देव मंदिर होना विनाश के रास्ते खोल देगा। सर अगर कोई देव मंदिर का दरवाजा अगर अपने घर के मेन गेट के सामने अगर आ गया, मैंने ये देखा है वंश विनाश हो गई उनकी। और अगर जहां अपने घर के ऊपर अगर किसी पीपल की छाया पड़ रही है, आप देखना सर प्रैक्टिकल मैंने देखे हैं, उनके सारा जीवन में एक ठहराव आ जाता है। और जब उन्होंने कोई कर्म का कोई सिलसिला, उन्होंने अपने उस जगह से छोड़कर दूसरी जगह जब अपना मकान बनाकर रहने लग गए, तो कोई डॉक्टर बन गया, कोई मास्टर बन गया, बच्चे पता नहीं क्या क्या तरक्की करके, कोई आईएएस बन गया, कोई गस्टेट अफसर बन गया। सर ये प्रभाव बड़े भयंकर होते हैं, मैं इसीलिए बताता हूं, अगर इनसे सावधान हो गए, अपन के पास तो ऑप्शन है, जिंदगी से बड़ा तो कोई काम नहीं है, क्योंकि खेल ही जीवन का है। तो इस तरह से खंभा होगा तो भी स्त्रियों में बीमारी हमेशा लगी रहती है, और दूसरे के घर का दरवाजा होगा, अगर अपने मेन गेट के सामने दूसरे का मेन गेट होगा तो इनकी लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती, इनके विचार मेल नहीं खाते। तो ये चीज बड़ी जबरदस्त प्रभावी होती है। थोड़ा जो जो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट दिए, उनको देख के उनका कोई कुछ समाधान करके, या मेन गेट के ऊपर चढ़ने के लिए जो पौड़ियां होती हैं, जो स्लैब होता है, जो पत्थर लग रहा है, उसमें अगर कोई टूट फूट हो, क्रैक हो, दरार हो, गड्ढा हो, सारे काम को जाम कर देगा। राहु एकदम से प्रभावी मिलेगा उसके अंदर।
तो इन चीजों का ख्याल करके चलना है। देखिए, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है और पैसा निकलने का नाम नहीं ले रहा, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा उपाय कि जिससे हमारा पैसा वापस आ जाए। तो आपको क्या करना है, अंधेरा होने पर यानी संध्या के समय 7 गोमती चक्कर लेने हैं। वहां एक चौराहे पर जाकर वहां एक गड्ढा खोदना है छोटा सा, और उसमें उस व्यक्ति का नाम लेते हुए एक एक गोमती चक्कर उसमें डालना है और फिर उस गड्ढे को दबा दें। जो भी औजार आपने गड्ढा लेने के लिए वहां लेके गए थे खोदने के लिए, उसको वहीं छोड़ें। एक ही बार करना है, आपका पैसा सामने वाला बंदा लौटा देगा। लेकिन सर यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये जो रहस्यमयी दुनिया होती है तंत्र विज्ञान की, आत्माओं की दुनिया, चौराहा शनि का होता है। वैसे मैं ये उपाय बहुत कम देता हूं क्योंकि चौराहा होता है शनि का। और अगर हमें ऐसे ही जानते हैं जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम चौराहे पर जाकर कोई भी काम कर आएंगे, उपाय काम तो हो जाएगा, लेकिन हमने उस रहस्यमय संसार को एक्टिवेट कर दिया। अब उनकी नजर में आ गए हम कि हाँ ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। तो वैसे हमें इस रहस्यमय संसार को कभी एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप ये कर सकते हो, अगर कोई इमरजेंसी है, आपका मोटा पैसा फंस गया है, नहीं दे रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हो। तो इस तरह से तो एक उपाय और भी देता हूं। अगर आपको कभी किसी सर्प की अखंडित कैंचुली अगर मिल जाए, उसका कवर मिल जाए, किसी सांप की अखंडित कैंचुली अगर मिल जाए, तो उसको अपने घर पे ले आके गंगा जल से उसको शुद्ध करके लाल कोरे वस्त्र में लपेट के आप उसको अपने धन स्थान पर अगर रखते हो, उसको समय पे धूप दीप दिखाते हो, मैं कह रहा हूं सर, माँ लक्ष्मी का स्थायी एक आशीर्वाद मिलता है। अचूक उपाय है, करके देखें और रिजल्ट बताएं। कमेंट बॉक्स खुला है, आपके जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, जो भी मैं रेमेडी बताता हूं, वो आप इस तरह से करके चलोगे। और हाँ, एक चीज और, एक बिल्कुल छोटा सा उपाय जो कैंचुली वाला उपाय ना कर सकते, क्योंकि सबको तो ये मिलती नहीं है। सॉरी, हर घर में प्याज होते हैं, हर घर में होते हैं प्याज। जो अपने प्याज का स्टॉक है वो आप W1 पर रख दो। W1 पे आप अपने प्याज रखोगे, आप देखोगे पैसे के इनकम के सोर्स अचानक बढ़ने शुरू हो जाएंगे। W1 पे अगर आप प्याज रखते हो, क्योंकि प्याज क्या है, केतु, W1 क्या है, पितरों का स्थान। मैं कह रहा हूं इन दोनों का संगम जब भी होगा, तुरंत से बूस्ट मिलेगा एकदम से पैसे को। करके देखें, अचूक रेमेडी है। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं।
किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, संपर्क कर सकते हैं। और ये जो जनरल रेमेडी हम बताते हैं, इनको करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।